आई वेलकम यू ऑल टू द ग्लोब आउटलाइन। तो देखिए यहाँ पर डीआरडीओ इज फेसिंग क्रिटिसिज्म ड्यू टू द तपास ड्रोन। देखिए यहाँ पर एक ड्रोन है जिसका नाम है तपास, जो इंडिजिनसली भारत ने ही खुद डेवलप किया है अपने ही देश में। तो उसी ड्रोन को लेकर अभी डीआरडीओ जो उन्होंने ये बनाया था, उसी को लेकर डीआरडीओ को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। और देखिए इन सब में ना ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो चाइना की वजह से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना का पूरा रोल कैसे आएगा और यहाँ पर हम कैसे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको यहाँ पर हम बिल्कुल आने वाले समय में टैकल कर सकते हैं। तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ना ये जो तपास ड्रोन है इसी की वजह से यहाँ पे पूरी कंट्रोवर्सी ये चालू हुई थी डीआरडीओ के लिए। और ये हुई क्यों थी, तो देखिए यहाँ पर ना चाइनीज के कैमराज, मतलब चाइनीज की जो सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगे थे जिसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया और यहाँ पर डीआरडीओ को क्रिटिसिज्म करना चालू कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर तपास एक्चुअली में है क्या। तो देखिए तपास ना एक्चुअली अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब ये है ड्रोन। अब ये एक प्रकार का ड्रोन है। देखिए आपको एरोप्लेन सामान दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ये ड्रोन है। काफी बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं यहाँ पर जो सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं। तो उसी में से एक ड्रोन है तपास। हमारे पास तीन ड्रोन है, रुस्तम 1, रुस्तम H और यहाँ पर तपास, जो इंडिया ने खुद बनाया है। तो इसी जो ड्रोन को यहाँ पर इंडिया ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं क्या किया, चाइनीज कैमरा फिट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा हुआ कैसे। तो देखिए चाइना की ना एक कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर हिकविजन। तो ये हिकविजन जो है वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। अब देखिए ये हिकविजन जो है वो ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बिल्कुल इंटरनेशनल कंपनी है ये। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हिकविजन है वो प्राइवेट कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है जो बड़े स्केल पर जो सीसीटीवी कैमराज है वो मैन्युफैक्चर करती है और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फिर यूएसए को, यूके को, जर्मनी को, कनाडा को। तो काफी सारे जो देश है वो यहाँ पर हिकविजन के सीसीटीवी कैमराज यूज करते हैं। तो उसी कैमरा को अभी भारत ने इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए भारत ने अभी इस्तेमाल कर लिया, वो यूएसए भी करता है, यूके भी करता है। तो भारत को इतना क्रिटिसिज्म टू फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो कैमरा है ना हिकविजन के, या फिर हिकविजन को ना क्रिटिसाइज करते हुए ये जो चाइनीज कैमरा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड की ये ना सर्विलियंस के लिए यूज होते हैं। हाँ मतलब सर्विलियंस के लिए इन द सेंस कि देखिए चाइना जो है ये जो कैमरा है इनके वो दूसरे देश में भेजता है और फिर दूसरे देश की इंफॉर्मेशन बिल्कुल चोरी कर लेता है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर तपास ड्रोन है, ठीक है, उस तपास ड्रोन को हमने क्या किया, चाइनीज के कैमरे लगा दिए ये वाले। अब देखिए वो जो तपास ड्रोन है वो कहीं ना कहीं सर्विलेंस के लिए हमने बनाया है। तो वो जाएगा हिमालय बॉर्डर पर, वो जाएगा पीओके में। तो वो देखेगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जगहों पर यहाँ पर दुश्मन के बेसेस है, उसी के साथ कहाँ कहाँ मिलिट्री डिप्लॉय है। अगर खुदा ना खास्ता हमने यही तपास के जो ड्रोन है वो चाइना के खिलाफ यूज कर दिए, और देखिए चाइना के खिलाफ हम यूज तो कर रहे हैं, उसमें चाइनीज के ही यहाँ पर कैमरे लगे, पूरी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो सीधे सीधे तो चाइना के हाथ में जा रही है। तो देखिए यहाँ पर फायदा किसका हुआ, यहाँ पर इंडिया का फायदा हुआ या फिर चाइना का फायदा हुआ। तो ऐसा यहाँ पर इसके वजह से डीआरडीओ का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप जो ड्रोन बना रहे हो सर्विलियंस के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन तो चाइना के पास जा रही है। हालांकि देखिए ये ऐसा मानना है, हालांकि ये जो कैमरा हिकविजन जो बनाता है, जो चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, वो कितना यहाँ पर जो डाटा ब्रीचिंग करती है कितना नहीं ये तो देखिए उन्हीं को पता। लेकिन देखिए ऐसा मानना है, और इस पे ना काफी सारे एलिगेशंस भी लगाया है कि देखिए जो चाइना की जो हिकविजन सीसीटीवी कैमरा है वो एक रिस्क है नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि देखिए ये जो कैमरा है वो बिल्कुल डाटा ब्रीचिंग करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो इल्जाम है वो यहाँ पर यूएसए ने लगाए थे सीधे सीधे कि देखिए चाइनीज सर्विलेंस टेक डिनाइज लीकेज पेंटागन स्पाई क्लेम। मतलब देखिए यूएसए के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो हिकविजन के कैमरा है वो हमें लगाना भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो डाटा है वो लीक करते हैं, जो हमारे देश का डाटा है वो चाइना को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखिए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया था, यूएसए को काफी ज्यादा जल्दी ये पता चल गया। तो यूएसए ने जो पूरे चाइनीज के टेलीकॉम या फिर सर्विलेंस कैमरा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, और मेड इन यूएसए का जो कैमरा है वो यहाँ पर अभी लगाना चालू कर दिया। अब देखिए सर्विलेंस कैमरा जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए, रोड्स पे हो गए, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में हो गए, तो ये जो कैमराज होते हैं ना वो यहाँ पर लगते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए यूएसए ये पहला देश नहीं है, कई सारे जो देश है, देखिए यूके में भी ये मांग उठी है। हालांकि मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि क्यों यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइनीज के जो कैमरे है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रही है अपने गवर्नमेंट साइट में से या गवर्नमेंट ऑफिस में से। देखिए ये जो मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था वो बताया था, तो कि ये जो मैं जो भी यहाँ पर न्यूज बनाता हूँ ना वो कहीं ना कहीं एक में से रिलेटेड होती है। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो अगर देखते होगे तो आपको वहां जरूर से पता चलेगा कि कैसे एक जो चीज है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो अगर आप सपोज मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं
तो आपको जरूर से पता होगा कि ये कैमरा वर्क कैसे करता है, या फिर यहाँ पर किस प्रकार के एलिगेशन दूसरे नेशंस ने लगाए थे जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए उसी के साथ साथ ये यूके नहीं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बैन हो चुके हैं जैसे कि मैंने बताया था। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये सभी को पता है। अब उसमें से देखिए जो सबसे ज्यादा चाइनीज के सर्विलेंस इक्विपमेंट यूज करता है उसमें सबसे पहले नाम तो आपको यूएसए दिखेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है वो 2020-21 का है, और हाल फिलहाल में 2022-23 में ये न्यूज आई थी कि यहाँ पर चाइना जो अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट से लेकर दूसरे देशों पर स्पाइंग करता है। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में काफी ज्यादा कम हो गया है, चाहे वो यूएसए हो, यूनाइटेड किंगडम हो, या फिर कोई अन्य देश हो। अब देखिए यहाँ पर इंडिया जो है वो रैंक 6 में इस्तेमाल करता है ये, और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रैंक 6 से निकलकर इंडिया अभी 4th या फिर 3rd पोजीशन पे आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि यूएसए ने इनके कैमरा बंद कर दिए, यूनाइटेड किंगडम ने इनके कैमरा बंद कर दिए, तो जाहिर सी बात है और ये दोनों जब प्लेयर यहाँ पे निकल जाता है तो इंडिया ही यहाँ पर उभरेगा ऊपर के प्लेस के लिए। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कैमरे की वजह से ही नहीं, आप सभी को पता होगा कि कैसे यूएसए के ऊपर स्पाई बलून उड़ा था, तो वहां से भी यहाँ पर सर्विलेंस का डाटा लेने की कोशिश की गई थी चाइना के द्वारा, हालांकि चाइना ने डिनाई किया था। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब इंडिया के गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया, पबजी बैन कर दिया, ठीक है ना, और कई सारे एप्स यहाँ पे चाइनीज के बैन कर दिए। क्यों? क्योंकि अपने जो नेशंस का डाटा था वो यहाँ पर इंडिया बिल्कुल नहीं देना चाहता था चाइना को, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये जो एप्स है वो बैन करने के लिए आए थे। अब देखिए जब इतना बड़ा स्टेप ले लिया है तो ये चाइनीज के कैमरा यहाँ पर इंडिया बैन क्यों नहीं कर देता? क्योंकि देखिए इससे पहले भी काफी सारे साइबर एस्पोनेज मतलब साइबर अटैक भी देखे गए हैं इंडिया के ऊपर, जो ये बताते हैं कि ये सिर्फ चाइना के द्वारा किए गए थे। अब देखिए ये जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ ये काफी बड़ी है, काफी लंबी भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि कैसे अप्रैल के लद्दाख पावर ग्रिड में जो हुआ था, यहाँ पर देखिए डिफेंस बेसिस जो है लद्दाख में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। उसके बाद और देखोगे तो यहाँ पर मार्च 21 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डाटा ब्रीच हुआ था, जो यहाँ पर फिर से एलिगेशन लगाए थे कि चाइना के द्वारा। फिर यहाँ पर टाइम्स ऑफ ग्रुप के द्वारा एक न्यूज आई थी मुंबई पावर आउटरे। तो ये देखिए ये जो लिस्ट है वो खत्म नहीं होगी जितना भी मैं आपको बताऊं। तो इससे हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर इंडिया जो है वो आने वाले समय में, अभी हम जैसे जैसे मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक एक यूनिट यहाँ पर जो हम चाइना से परचेस करते हैं उसको टारगेट करना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर हमें जो ऐसे एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में डीआरडीओ जैसे, उसको यहाँ पर इतना बड़ा क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े। और हो सके तो यहाँ पर जो भी हम इंडिजिनियसली प्रोडक्ट इक्विपमेंट इंडिया में बनाते हैं तो उसमें पूरे के पूरे इक्विपमेंट तो हम जाहिर सी बात है लगा नहीं सकते, तो कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके जो इंडिया में बन सकता है उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। और होप्स हो कि आपको ये पूरा जो न्यूज है वो समझ में आ गई होगी कि मैंने किस बेसिस पर यहाँ पर कहा कि यहाँ पर डीआरडीओ जो है वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है तपास ड्रोन को लेकर। तो देखिए बात इतनी सी थी यहाँ पर कि यहाँ पर चाइना के द्वारा जो कैमरे बनाए जाते हैं हिकविजन के द्वारा वो सिर्फ तपास ड्रोन पे लगाए गए, तो उसकी वजह से यहाँ पर डीआरडीओ को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो होप्स हो कि आने वाले समय में डीआरडीओ ये भी गलती सुधार देगा और आने वाले समय में ऐसी कोई भी गलती जो है वो यहाँ पर नहीं करेगा जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ और किसी नए जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर। अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड फॉर द टाइमिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी जियोपॉलिटिकली एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।